जय हिंद दोस्तों, संयुक्त अकादमी में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मित्रों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आप लोग जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो चीज़ आप लोगों के सामने है। तो मित्रों, बिहार एसआई व 1275 पोस्ट आप लोगों के सामने है। जब कोई टारगेट सामने मिल जाता है तो तैयारी करने में बहुत अच्छा होता है। मित्रों, आप सभी लोग अपनी कमर कस लीजिए और बिहार एसआई को फोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। संयुक्त अकादमी आप सभी का साथ देगा अंत तक। तो हम लोग आज इस सेशन में बिहार एसआई के बारे में जितनी संपूर्ण जानकारी है सब कुछ समझेंगे। इसका सिलेबस क्या है, फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा, संपूर्ण जानकारी बिहार एसआई के बारे में आप सभी को देने वाला हूं। और इसका सिलेबस से लेकर सब कुछ बात करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं सरकारी रिजल्ट पर और देखते हैं क्या बात है। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यह है मित्रों, देखिए बीपीएसएससी, इसके तहत आप सभी के सामने बिहार एसआई का संपूर्ण शेड्यूल सरकारी रिजल्ट पर आ गया है। एप्लीकेशन कहने का मतलब फॉर्म ऑनलाइन 5/10/2023 से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट इसकी 5 नवंबर 2023 कहने का मतलब आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा और फीस सबमिट की वही लास्ट डेट होगी 1 ही महीने पर। एग्ज़ाम डेट अभी फिक्स नहीं है, आपको बाद में बता दिया जाएगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट के लिए 700 रुपये फीस है। एससी और एसटी के लिए 400 फीस है। महिला कैंडिडेट के लिए 400 रुपये फीस है। अब हम लोग बात करेंगे मित्रों इसकी एज की। एज बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर मिनिमम एज, न्यूनतम आयु 20 वर्ष रखा गया है। मैक्सिमम एज पुरुषों के लिए 37 वर्ष रखा गया है और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है महिलाओं के लिए। यहाँ पर महिलाओं को 3 साल का छूट दिया गया है। आगे हम बात करेंगे, ये देखिए मित्रों, टोटल पोस्ट जैसा कि मैंने बताया था 1275 पोस्ट आप सभी के लिए आ गया है, जो कि कम नहीं है, बहुत है। आपको एक सीट से मतलब है, आप जी जान लगा दीजिए, अपनी तैयारी को साबित करके दिखाइए। चलिए और आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी, कौन इसको डालने के लिए योग्य होगा। तो कोई भी इंसान जो किसी भी भारत के विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है या किसी भी राज्य के समकक्ष उसने ग्रेजुएशन किया है, वो इस फॉर्म को अप्लाई करने की योग्यता रखता है। अब देखिए मित्रों, ये पोस्टों का बंटवारा किया गया है। यूआर जनरल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 441 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के लिए 111 पोस्ट दिया है। ईबीसी के लिए 238, ओबीसी के लिए 107 और फीमेल के लिए 82, एससी के लिए 275, एसटी के लिए 16। बहुत अच्छी बात यह है मित्रों, यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो किन्नर वर्ग है, किन्नर वर्ग के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट दिया गया है। तो किन्नरों को अभी समझ जाना चाहिए कि वो सब शिक्षा की तरफ अपना रुचि रखें। उन लोगों को पूरा अधिकार दिया जाएगा। जितना अधिकार सभी लोगों का उतना अधिकार आप लोगों का भी है। आप लोग सही डायरेक्शन में आके भारत के सेवा में योगदान दीजिए। तो सभी लोग ट्रांसजेंडरों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर 5 सीटें उनके लिए रिजर्व की गई है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर ऊंचाई की बात करेगा, कहने का मतलब लंबाई की बात करेगा, कितनी लंबाई होनी चाहिए। 165 सेंटीमीटर लंबाई जनरल और ओबीसी दोनों के लिए होना चाहिए। यहाँ पर अदर के लिए 160 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब एससी और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर लिया जाएगा। यहाँ 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। यही बात करेंगे महिलाओं की जनरल ओबीसी अदर कोई भी महिला हो सभी के लिए 155 सेंटीमीटर लंबाई निर्धारित की गई है। अगर हम बात करेंगे चेस्ट की, 81 से 86 आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना है। वहीं पर अगर एससी एसटी हैं तो आपको 79 से 84 कहने का मतलब 5 सेंटीमीटर यहाँ भी फुलाना है। यहाँ पर आपको 2 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है। अब हम बात करेंगे महिला के चेस्ट की।
कोई पैमाइश नहीं ली जाती है। हम बात करेंगे रनिंग की, दौड़ की, तो देखिए 6 मिनट 30 सेकंड में 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सीरियस है, आराम से निकाल देंगे। बात करेंगे महिलाओं की, 1 किलोमीटर 6 मिनट में। महिलाओं का तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि 6 मिनट में 1 किलोमीटर और 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। तो महिलाओं का वो 33% बहुत काम कर रहा है हर जगह। अगर हाई जंप की बात करेंगे 4 फीट पुरुषों को, 3 फीट महिलाओं को। लॉन्ग जंप की बात करेंगे 12 फीट पुरुषों को, 9 फीट महिलाओं को। गोला फेंक 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है महिलाओं को। 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना है। ये है मित्रों इसकी संपूर्ण जानकारी बिहार एसआई की। चलिए देखते हैं इसके नोटिफिकेशन में इसका सिलेबस और भी चीज़ें क्या क्या मेंशन की गई है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। ये मित्रों बिहार दरोगा का पूरा नोटिफिकेशन आ गया। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 5 हार्डिंग रोड पटना, ये है वेबसाइट इसकी। आप वेबसाइट पर जाके संपूर्ण जानकारी जो कुछ भी यहाँ नहीं हो आप वहाँ से ले सकते हैं। कभी भी आपको कुछ भी विजिट करना हो आप लोग सरकारी रिजल्ट के अतिरिक्त यहीं से जाकर विजिट करें, ये ऑथेंटिक हमेशा रहेगा। क्योंकि जो भी चीज़ें पब्लिक की जाएंगी पहले यहाँ पब्लिक की जाएंगी, फिर यहाँ से सभी जगह जाएगी। अब हम बात करेंगे मित्रों, ये देखिए 5/11/2023 को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि है। पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर दरोगा लेवल 6 वेतनमान है इसका। 1275 पोस्ट है। आपको ये सब चीज़ें पता ही है, मैंने अभी बताया। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। आवेदन के लिए पात्रता, कहने का मतलब एलिजिबिलिटी की बात करेगा। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर, कहने का मतलब ट्रांसजेंडर की बात कर रहा है, आवेदन कर सकते हैं। इसमें महिला पुरुष सब आवेदन कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो इंडियन है, पूरी तरह से भारतीय है। विदेशी लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए योग्यता दिनांक 8/1/2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कहने का मतलब आप ग्रेजुएशन हो किसी भी भारत के यूनिवर्सिटी से। उम्र की सीमा की बात करेगा, उम्र की सीमा की गणना 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। आपकी उम्र सीमा 1/8/2023 के अकॉर्डिंग ली जाएगी। उसके बाद जो उम्र है उसकी कोई काउंटिंग नहीं की जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नोक्त। कहने का मतलब जो हाई स्कूल का अंक पत्र मिलता है उसमें आपकी डीओबी मेंशन रहती है, उसी के हिसाब से आपका एज को काउंट किया जाएगा। आगे बात कर रहा है अनारक्षित मतलब सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष। कहने का मतलब यूआर के लिए, जनरल के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 20 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम उम्र 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, 3 वर्ष का इनको छूट दिया गया है। अब आगे बात करेंगे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया। अब बात करेंगे मित्रों एससी और एसटी की। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। यहाँ पर इन लोगों को 5 वर्ष का छूट दिया गया है, एससी एसटी महिला और ट्रांसजेंडर के लिए। ये देखिए असैनिक पदों पर नियुक्ति हुई भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से नहीं अधिक हो। कहने का मतलब उनकी उम्र सीमा 27 वर्ष से अधिक ना हो, ये डिसाइड किया गया है। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी।
अब मित्रों हम लोग बात करेंगे अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड। हालांकि हम लोगों ने बात किया है और देख लेते हैं क्या बातें मेंशन की गई है। ऊंचाई की बात करेंगे, ये तो ऊंचाई बताए ही थे 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 160 सेंटीमीटर हम लोगों ने देख लिया था। हाँ, चेस्ट को भी हम लोगों ने देख लिया था। नियुक्ति की प्रक्रिया, ये मित्रों क्या क्या प्रोसेस से हमको गुजरना होगा बिहार एसआई के लिए, ये संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दिया है। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होंगे। कहने का मतलब ये मित्रों, इसमें मेंस और प्री 2 पेपर होगा, दोनों का दोनों बहुविकल्पी होंगे। अब हम बात करेंगे पहले चरण, कहने का मतलब जो प्री पेपर होगा उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का पत्र होगा। कहने का मतलब इंटीजर पूर्णांक जो होगा वो 200 नंबर का होगा। और कह रहा जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। कहने का मतलब एक प्रश्न 2 अंक का होगा, इसमें 100 प्रश्न दिए जाएंगे एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान ही पूछा जाएगा, मैथ रीजनिंग नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या बात कर रहा है। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किया जाएगा। कहने का मतलब आपको न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना है, तभी आप जो है मेंस के लिए दावेदारी कर सकेंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। आगे कह रहा है प्रारंभिक, कहाँ गया, यहाँ किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या में अंग उपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। कहने का मतलब है मित्रों कि जब प्री के पेपर हो जाएगा तो वहाँ पर जो लड़के ऊपर से मिलेंगे 20 गुना लड़कों को लिया जाएगा। जैसी स्थिति देखी जाएगी, इसको जो पास किया गया स्टूडेंट है कम किया जा सकता है, अगर जरूरत पड़ेगी तो अधिक भी किया जा सकता है, अगर स्टूडेंट पर्याप्त 6 रेशियो में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेंस के लिए बाद में फिजिकल कराने के लिए 6 गुना लेगा। अभी आपको बात आगे मिलेगी ये। अब देखिए मेंस की बात कर रहा है, मेंस में क्या रहेगा इसको देख लीजिए। मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जो 20 गुना बुलाए गए उनकी बात कर रहा है, वो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, एक सुबह एक शाम या जब भी हो, कहने का मतलब। लेकिन मेंस में 2 पेपर होगा। 2 पेपरों में पहला पत्र आपका होगा 2 अंशों का सामान्य हिंदी 2 घंटों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम अर्हता 30%, अभी बताए थे वही क्राइटेरिया। इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है और ये अंक जुड़ेगा नहीं, सिर्फ ये सिर्फ पास मार्किंग है। 30% हिंदी के 200 नंबर में से उन्हें आयोग घोषित कर दिया जाएगा सामान्य हिंदी, जो मतलब 30% अंक नहीं लाएंगे। अब देखिए जो आपका द्वितीय पत्र होगा जिस पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा मेंस में, उसकी बात कर रहा है। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी एवं परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। यहाँ पर मित्रों मेंस में गणित भी पूछेगा और उसके बाद जो है सामान्य अध्ययन, ये सब चीजें रहेंगी। 100 प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, 200 अंक का। ये देखिए मित्रों 0.2 अंक निगेटिव मार्किंग है। 0.2 का मतलब 1/5 माइनस मार्किंग होगा। यहाँ पर ये देखिए दिया है, ये देखिए मुख्य परीक्षा में, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वहाँ पर 20 गुना पास कराया जाएगा, मेंस में 6 गुना पास कराया जाएगा। डीवी मेडिकल फिजिकल डीवी पीएचडी के लिए यहाँ पर 6 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तृतीय चरण आपका शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगी, जो कि मैंने बताया था
रनिंग, गोला फेंकना, चेस्ट फुलाना, हाइट, ये सब चीज़ें होगी। आपके शारीरिक दक्षता में दौड़ है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, ये सब चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर सीटों का बंटवारा दिया गया है, किन किन सीटों को कितना कितना दिया गया, क्या आरक्षण के साथ में, तो आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। ये देखिए मित्रों, आपके लिए इतना जानकारी पर्याप्त है। आप सभी लोग 5 तारीख से इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। आप सभी के लिए जो भी हो सकेगा, संयुक्त अकेडमी बिहार दरोगा के लिए संपूर्ण मैटर आपको यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल कराएगा। आप सभी लोग मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ में अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और जुड़ जाइए। हम उम्मीद करते हैं आप इसमें अपना स्थान पक्का करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।